हेलो एवरीवन, आपने एक मूवी देखी होगी द डर्टी पिक्चर। द डर्टी पिक्चर में नायिका का एक डायलॉग है जिसमें वो कहती हैं कि फिल्में तीन चीजों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूं। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आपको चाहिए 30 दिन की स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपके पास मात्र 30 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आपके नए साल की शुरुआत होने वाली है। आपके एग्जाम से यानी 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 के बीच में आपका एग्जाम संपन्न होना है। और ये 30 दिन जो बचे हुए 30 दिन है, ये बहुत ही ज्यादा नर्वस वाले होते हैं और इसमें आपको एक सॉलिड स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। तो इन 30 दिन में सिर्फ जो काम किया जा सकता है वो है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। किस तरीके से रिवीजन किया जाए और रिवीजन में क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी होंगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले। छोटा सा सेशन है, हर बार की तरह 6 से 7 8 मिनट तक ये सेशन आपका चलेगा। इन 8 मिनट में आपको 30 दिन की स्ट्रेटेजी बता के मैं यहां से विदा ले लूंगा। सेशन शुरू करने से पहले हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए अच्छी अच्छी बातें और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस में लेके आता हूं टाइम टू टाइम। साथ ही साथ आपको यहां पे मैराथन भी मिलती है जो कि रेगुलर मिल रही है, और जैसा कि मेरा वादा है कि आपको कॉन्सेप्ट वाली मैराथन भी दूंगा। संडे मैराथन एज इट इज चल रही है, वो आपको मिलेगी, और एग्जाम शुरू होने से पहले आपको एक महा मैराथन भी देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इन 30 दिनों में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ देख के हमारी हालत खराब हो गई है, और कट ऑफ भी हमारी इस वक्त क्या होनी चाहिए, कट ऑफ का टारगेट कि 210 से 220 में 220 के बीच में हमारी कट ऑफ लाई करेगी, तो ही हम कहीं स्टैंड करेंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेस इज मोर, ये कहावत आप याद रखिएगा। इंग्लिश का एक फ्रेज है लेस इज मोर, यानी जितना कम संसाधन आपके पास होगा, बजाय इसके कि आप किसी 10 किताब को 1-1 2-2 बार पढ़ें, ठीक ये होगा आपके लिए कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िए। जो आपने पढ़ा है, अब यहां पर नए पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता होगी, क्योंकि नया पढ़ेंगे तो आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं रहेगा। तो जो कुछ आपने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड चैप्टर्स को आप रिवाइज कर लीजिए, और जितना संसाधन, जितना रिसोर्स आपके पास है उसको लिमिट कर लीजिए। इधर उधर मत भागिए, यहां पे भी पढ़ लें, वहां पे भी पढ़ लें, ये किताब भी पढ़ लें, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी, ये मत कीजिए। आप एक जगह स्टिक रहिए। आप जो रूल फॉलो करते आ रहे हैं, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो वही पढ़ाई आप अपनी जारी रखिए। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, विच इज रिवीजन। रिवाइज कैसे हमको यहां पे करना है, यहां 3-4 बातें आपको मोटी मोटी ध्यान में रखनी है। बस यही वो बातें हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी देर आप मेरा साथ दे दीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले डू सेलेक्टिव रिवीजन। रिवीजन आपको सेलेक्टिव करना है। जितना पढ़ लिया है, आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। इन 30 दिनों में कुछ नए पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर कुछ पढ़ना भी है तो रिवीजन करने के बाद अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो आप वो कर सकते हैं, मगर जो पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से क्या करिए, पहले रिवाइज कर लिए। तो एक सेलेक्टिव रिवीजन लेके चलिए। इससे पहले भी वीडियो में मैं बार बार ये कह रहा हूं, 7 घंटे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मगर आपका जो लक्ष्य है वो इतना मांगता है। इन 30 दिनों की सिर्फ बात है। अगर 5-6 महीने होते, मैं फिर उस बात को कोट करूंगा, अगर 5-6-7 महीने बचे होते एग्जाम में, तो शायद मैं ये आपको ना कहता। मैं ये कहता 4 से 4.5-5 घंटे आप कर लीजिए, मगर सिर्फ 2 घंटे की यहां पर बढ़ोतरी कर लीजिए। ठीक है, अगले 30 दिन में तहैया कर लीजिए, कमर बांध लीजिए कि आपको 7 घंटे देने ही देने हैं अपनी रिवीजन को। ये 7 घंटे कैसे होंगे, इससे पहले भी वीडियो में बना चुका हूं, लेकिन चूंकि आपको पसंद है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज लेके आऊं, इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूं आपके लिए। 30 डे की स्पेशल स्ट्रेटेजी। पहली चीज, इसको आप बांटेंगे 2, 2 और 3 के पार्ट में। ये पहला 2 घंटा, दूसरा 2 घंटा, तीसरा 3 घंटा। ये 2 घंटे में आपको पेपर 1 पढ़ना है, इसमें आपको पेपर 2 पढ़ना है, और इस वाले में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक, अब मॉक टेस्ट है वो कुछ नए क्वेश्चंस हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बांट के चलना है। 24 घंटे में आपको सिर्फ 7 घंटे पढ़ाई में देना है, या दिन भर मिला के आप ऐसे अलग अलग कर लिए। 2 घंटा सुबह कर लीजिए, 2 घंटा दोपहर में, और 3 घंटा रात में। इस तरीके से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। करना क्या है, वो ध्यान देने वाली चीज है कि आपको यूनिट वाइज रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, यूनिट वाइज रिवीजन करना है। किसके बारे में, पहले थ्योरी के बारे में। पेपर 1 की थ्योरी आपको पढ़नी है, और पेपर 2 की थ्योरी जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना है, और इसी फॉर्मेट के अंतर्गत रखना है।
इस फॉर्मेट के ही अंतर्गत आपको ये रखना है। दूसरी बात, आपको यूनिट वाइज रिवीजन करना है किसका? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने कराए हैं या आपने बुक में पढ़े हुए हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, उनको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पेपर 1 और पेपर 2 बोथ दोनों ही का आपको तैयारी करनी है। दोनों की स्ट्रेटेजी आपको लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 80 प्लस नंबर लेके आना है पेपर 1 में, ये टारगेट होना चाहिए, और 120 से 130 नंबर आपको लेके आना है प्लस पेपर 2 में। तभी आपका ये जो 200 का आंकड़ा है ये पार होगा, तभी आप मेरिट में आ पाएंगे, कट ऑफ में आ पाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ गई? तो हमें क्या करना है? पहला काम, चूंकि यहां पर रिवाइज करना है, तो सर रिवाइज करने का भी तरीका यही होगा कि आप पहले अपने समय को निर्धारित करें कि कितना आप समय दे सकते हैं एक डिसिप्लिन्ड वे में। ठीक है, एक डिसिप्लिन्ड वे में आप किस तरीके से ये समय दे सकते हैं। तो 24 में से 7 घंटा आपको देना है, दिन, पूरे दिन और रात मिला के 7 घंटे को आप इस तरीके से 2 घंटा पेपर 1, 2 घंटा पेपर 2 और 3 घंटा आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, दोनों ही पेपर का मिला के। ठीक है, ये बात हो गई। यूनिट वाइज रिवीजन हमें पहले थ्योरी का करना है और यूनिट वाइज रिवीजन हमें एमसीक्यू का करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस इंग्रेडिएंट की जान है, यानी इस खाने का पूरा नमक है, वो ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये वो पड़ाव है जहां से हर बच्चे को गुजरना है और गुजरना भी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस कॉन्सेप्ट से आपसे पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना यहां पर बनती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये 3 काम आपको करने, यूनिट वाइज थ्योरी रिवीजन, यूनिट वाइज एमसीक्यू रिवीजन, क्वेश्चंस के रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। करना किसमें है ये बात ध्यान रखिएगा, 7 घंटा आपको इसमें देना है, मिनिमम 7 घंटा देना है। आप 9, 10 घंटे, 11 घंटे भी पढ़ ले रहे हैं तो ये आपके लिए वेल एंड गुड होगा, मगर एटलीस्ट आपको 7 घंटे अगर नहीं दे पाएंगे तो आप कवर नहीं कर पाएंगे अपने रिवीजन को। मैं फिर से उस स्लाइड को लेके आया हूं जो मैंने अभी इस पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपनी यूनिट को बांटेंगे। दोबारा मैं यहां पर दे देता हूं कि डेडिकेटिंग स्टडी स्लॉट्स सोलेली फॉर रिवीजन। ये सिर्फ रिवीजन के लिए आपको करना है, इनको आप वीक वाइज बांट लीजिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ये मेरे अनुभव और मेरे तजुर्बे की बात है कि मैं आपको ये बता रहा हूं। इस तरीके से आप एक महीने को 5 वीक में या 4 वीक में बांट लीजिए। हर वीक में क्या करना है? वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 और वीक 5, ये 5 वीक आप अगर कवर कर लेते हैं इस तरीके से, तो आप बहुत हद तक इस 30 दिनों को यूटिलाइज कर लेंगे। और अगर आपने अच्छे से इसको फॉलो किया, चूंकि कमेंट आया था, एक कमेंट किसी ने किया था, सर अगर इसको हम फॉलो कर लेते हैं तो क्या हमारा बेड़ा पार हो जाएगा? जी हाँ, ठीक है। बेसिक अगर आपका मेंटेन है, ठीक है, क्योंकि बेसिक बनाने के लिए ये टाइम नहीं है। समझ में आ रही बात? आप बेसिक पढ़ चुके होंगे, आपने इन 1 महीने यानी दिसंबर महीने से पहले आपने अपना बेसिक मजबूत कर लिया होगा। जो बेसिक फाउंडेशन है हर पेपर 2 की और पेपर 1 की, वो आपने बना ली होगी। अब यहां पे पूरी तरीके से डेडिकेट कर दीजिए दिसंबर को सिर्फ प्रैक्टिस पे, सिर्फ रिवीजन पे। समझ में आ रही बात? ये मैंने आपकी आसानी के लिए 2 स्लाइड यहां बना ली है, ताकि अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, तो ये 2 स्लाइडों को आप एज ए रेफरेंस ले लीजिए। अब ये 2 घंटे आपके सुबह के हो सकते हैं, दोपहर के हो सकते हैं, रात के हो सकते हैं। ये भी सुबह दोपहर रात, ये भी सुबह दोपहर रात के हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये आप 3 पार्ट में 24 घंटे में इतना ही समय आपको सिर्फ निकालना है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप 8-9 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो ये था सिर्फ स्पेशली आपके लिए वो बात जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस स्टेप पे आके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, दिन कम है, किस तरीके से हम इसको बांट के पढ़ाई करें। घंटे भी मैंने बता दिया आपको, क्या क्या पढ़ना है इतनी देर में वो भी बता दिया, और कैसे पढ़ना है, किस हफ्ते में कितना पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो कोशिश करिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आप लिमिट कर लीजिए। फालतू इधर उधर मत जाइए कि ये किताबें पढ़ लें, वो किताबें पढ़ लें। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक लैक ऑफ मोटिवेशन आएगा, या फिर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाए कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो जो क्वेश्चन आपने किया है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हो, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और मैं जैसा कि आपको क्लास में मैं देख भी रहा हूं, मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आपके जवाब सही आ रहे हैं। चूंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा रहा हूं और डिफिकल्टी
अच्छे खासे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करा रहा हूं, तो आप लोग के सही जवाब आ रहे हैं, और जो कि इस बात की निशानी है और इंडिकेट कर रहा है इस चीज को कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो बिल्कुल भी होपफुल रहिए, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हाइड्रेटेड, और पढ़ाई कीजिए इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मैं विदा लूंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपने इस चैनल को प्यार दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, साथ ही साथ इस सेशन को लाइक करना ना भूलें और आगे भी फॉरवर्ड कर दें। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।